अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम CS302P डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन क्विज़ नंबर 2 जो है वो सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिकल का, जो कि ग्रेडेड है। ठीक है। इससे पहले आपके कुछ क्विज़ नॉन ग्रेडेड थे। ये जो क्विज़ है वो आपका ग्रेडेड एक्टिविटी पे है, ये आपके एक्टिविटी में शामिल होगा। ठीक है। तो अगर आप लोग पेड बेसिस पे क्विज़ करवाना चाहते हैं तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप क्विज़ जो है अटैम्प्ट करवा सकते हैं। तो करते हैं आज के क्विज़ को स्टार्ट। क्विज़ जो है वो स्टूडेंट स्टार्ट हो चुका है। देयर आर डैश सेल्स इन फाइव वेरिएबल के मैप। 32 होते हैं। ठीक है। इसमें कितने होते हैं? 32 सेल्स होते हैं। तो स्टूडेंट, आपका जो करेक्ट आंसर है वो 32 सेल्स ही हैं। चलते हैं हमारे अगले MCQ नंबर 2 पर। MCQ नंबर 2 ओपन हो चुका है। डैश गेट आर इकोनॉमिकल एंड इजर टू फैब्रिकेट एंड आर द बेसिस गेट यूज इन IC डिजिटल लॉजिक फैमिलीज। तो स्टूडेंट, यहाँ पे लॉजिक आपका जो है वो राइट आंसर है, 100% करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपके हैंडआउट्स में मौजूद है, ये लॉजिक वाले आता है। ठीक है, लॉजिक वाले सर्किट में। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट MCQs पे। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट डिड नॉट केयर टर्म्स शुड बी यूज्ड along with the terms that are present in। तो स्टूडेंट, आपका जो करेक्ट आंसर है वो मीन टर्म है। ठीक है। इसको मज़ीद मैं सर्च आउट भी कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर जो है वो मिन टर्म है। ठीक है। चलते हैं हमारे अगले MCQs नंबर 4 पे। MCQs नंबर 4 जो है वो हमारा ओपन हो रहा है। तो स्टूडेंट, MCQs नंबर 4 ओपन हो चुका है। डैश गेट विद द बबल एट द आउटपुट इज नोन एज अ नॉर गेट। तो स्टूडेंट, राइट आंसर जो है वो आपका आर गेट है। अगर आपसे पूछा जाए कि आर गेट विद द बबल एट द आउटपुट रिप्रेजेंट आ नार गेट, अगर यहाँ पे नार गेट होगा तो आंसर आपका आर गेट आएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे नैंड गेट होगा फिर आंसर एंड आएगा। अब यहाँ पे आप देखें तो नार गेट है, तो नार गेट के साथ कौन सा गेट यूज हो रहा है? आर गेट। तो आर गेट जो है वो नार गेट के साथ आएगा, तो करेक्ट आंसर आपका नार गेट है। चलते हैं हमारे अगले MCQs पे। तो MCQs नंबर 5 जो है स्टूडेंट ओपन हो रहा है। द के मैप बेस्ड बॉलियन रिडक्शन इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग यूनिफाइंग थ्योरम A+A इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट, आपका जो राइट आंसर है वो नॉन इम्पैक्ट है। ठीक है। तो आपका आंसर है द के मैप बेस्ड बॉलियन रिडक्शन इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग यूनिफाइंग थ्योरम A+A इक्वल टू 1 जो है वो आपका आंसर यहाँ पे बी है, मतलब नॉन इम्पैक्ट जो है वो बी है। और हमारे पास जो है वो डी ऑप्शन पे है नॉन इम्पैक्ट, तो इसमें डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नॉन इम्पैक्ट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट, अगर आप लोग भी पेड बेसिस पे क्विज करवाना चाहते हैं तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप क्विज करवा सकते हैं। डैश इज आल्सो नोन एज द यूनिवर्सल गेट। तो स्टूडेंट, इसमें जो राइट आंसर है वो नार गेट आपका करेक्ट आंसर है। नॉट गेट एज द यूनिवर्सल गेट, तो नार गेट आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो स्टूडेंट, इस MCQs का आपका जो राइट आंसर है वो विन डायग्राम है। विन डायग्राम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। विन डायग्राम यूज होती हैं। ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द विन डायग्राम। ठीक है। तो विन डायग्राम जो है वो आपका राइट आंसर आएगा यहाँ पे। तो चलते हैं MCQ नंबर 10 पे। डैश इज आल्सो नोन एज द यूनिवर्सल गेट। ठीक है। अब यूनिवर्सल गेट हमने पहले नार गेट पढ़ा था, उसके साथ और भी आपके यूनिवर्सल गेट होते हैं। ठीक है। तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टूडेंट, नैंड गेट भी आपका जो है वो यूनिवर्सल गेट होता है। नैंड गेट एज अ यूनिवर्सल गेट। नैंड गेट इज आल्सो नोन एज अ यूनिवर्सल गेट। चलते हैं हमारे नेक्स्ट MCQ नंबर 9 पे। डैश गेट विद द बबल एट द आउटपुट इज नोन एज अ नैंड गेट। तो मैंने आपको बताया था जब यहाँ पे पिछले MCQs में कि अगर आपका लास्ट में नैंड आ जाए तो आपका आंसर एंड होगा, अगर लास्ट में नार आ जाए तो आपका आंसर आर होगा। ठीक है। अगर लास्ट में नार गेट आए तो आर होगा, अगर लास्ट में नैंड गेट आए तो आंसर एंड होगा। तो एंड इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे अगले MCQs पे। MCQ नंबर 10 जो है वो ओपन हो रहा है। तो स्टूडेंट, देयर आर डैश सेल इन 4 के वेरिएबल के मैप। ठीक है। 4 के वेरिएबल मैप में कितने सेल्स होते हैं? आई थिंक इसमें 8 सेल्स होते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें टोटल 16 सेल्स होते हैं, आपकी बुक में दिया गया है। आप 4 वेरिएबल के मैप हैज़ अ अरे ऑफ 16 सेल्स। ठीक है। इसकी 16 सेल्स की अरे होती हैं।
तो 16 सेल इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आपका क्विज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग भी पेड बेसिस पे क्विज करवाना चाहते हैं तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप क्विज जो है वो अटैम्प्ट करवा सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, भी मानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।